और मैं बल्दिया टाउन में रहती थी। मैं अपने चाचू के साथ आती थी देखने और फिर उनको देखते देखते शौक हुआ और मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी। फिर मैं 16 इयर्स की हूँ। मैं यूथ और जूनियर के सारे टाइटल्स मेरे पास हैं पाकिस्तान के, और मैं प्रोविजनल गेम्स में 100 टू 100 में फास्टेस्ट वुमेन हुई हूँ। मैं इंटरनेशनल लेवल पे चिल्ड्रन गेम्स खेलने गई थी रशिया, और अभी रिसेंट अक्टूबर में यूथ एशियन गेम्स हुए थे बहरीन में, वो मैंने किए थे। इंटर प्रोविजनल कायद-ए-आज़म गेम्स इस्लामाबाद में जो हुए थे उसमें फास्टेस्ट वुमेन का टाइटल मिला था मुझे। जी, मैंने ओपन कैटेगरी में अभी दिसंबर में इस्लामाबाद में खेला है, जिसमें 100 और 200 में मैंने ब्रॉन्ज़ मेडल लिया था। मैंने उसमें सिंध को रिप्रेजेंट किया और उसमें डिपार्टमेंट की लड़कियां मेरी डबल एज की थी। मैंने उनके साथ compete किया। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आने वाले 2-3 सालों में जितने भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हों उनमें मुझे पार्टिसिपेट करें, मुझे भेजें, तो ताकि मैं जितना खेलूँगी उतनी अच्छी मेरी परफॉर्मेंस हो जाएगी। इकरा छोटी थी बहुत, तो 7 साल की थी, जो सही एज होती है बेसिकली अगर आपने एथलेटिक्स करना है। तो यहाँ आप आती थी अपने चाचू के साथ और उसमें पोटेंशियल था, वो बहुत शौक से करती थी, साथ साथ भागती थी। तो उस वक्त हमने पिक किया उसको और उस वक्त से मैं उसको ट्रेनिंग करवा रही हूँ। माशाल्लाह से 8 साल से ज़्यादा हो रहे, तो पोटेंशियल उसके अंदर बहुत है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो मेहनत बहुत करती है, तो वो एक पैशन होता है ना बच्चे के अंदर, वही बेसिकली चीज़ होती है जो आपको आगे लेके जाती है। इनकी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है वो, जो पहला टारगेट है, और उसके लिए इंशाल्लाह मतलब साल चाहिए मुझे। इंशाल्लाह साल के अंदर मेरा टारगेट है कि पूरा साल लगाए। और उससे पहले नेशनल जो जूनियर और यूथ है उसके तो सारे टाइटल्स उसने डिफेंड करना ही है। सो पहले ये गोल्ड मेडलिस्ट वाली चीज़ हो जाए नेशनल लेवल पे, और उसके बाद इंटरनेशनली बहुत सारे प्लान्स हैं इंशाल्लाह। कि 7 साल 8 साल के बच्चे को एक सपोर्ट चाहिए होता है, घर से लेकर उठाकर यहाँ पे लेकर आना, ठीक है। और फिर सेकंड चीज़ पैशन। इकरा का यही था कि वो चूँकि अपने चाचू के साथ यहाँ पर आती थी, उसको एक एक्सपोजर मिल चुका था, एक ट्रैक उसको नज़र आ गया था। फिर उसके उस इंटरेस्ट को, उस पैशन को मैं लेकर चली हूँ। सो बेसिकली किसी बच्चे को अगर शौक़ है, उसको सबसे पहले एक घर से सपोर्ट चाहिए, पेरेंट्स सपोर्ट करें, लेकर आए। अगर बच्चे में टैलेंट है उनको यहाँ तक लाएं, फिर बाकी काम मेरा है। अगर देखें एथलेटिक्स करना है, परफॉर्मर आपको अच्छा बनना है, तो ये इट्स लाइक अ पिरामिड है, जो पिरामिड में न्यूट्रिशन और रिकवरी, रेस्ट एंड रिकवरी और ट्रेनिंग, तीनों चीज़ें ऐसे इम्पॉर्टेंट हैं। तीनों ही फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि ट्रेनिंग हो जाए तो जी खाने के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, नहीं। ये तीनों जब तक साथ साथ नहीं चलेंगे उस वक्त तक एक एथलीट परफॉर्म नहीं कर सकता। कैलोरीज 4000 कैलोरीज चाहिए एक एथलीट को, तो 4000 कैलोरी काउंट भी करना होता है, 4000 कैलोरी बच्चे को देना भी होता है। तो ये बहुत एक सीरियस इशू है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर जो यहाँ माहौल है, जो हालात हैं, तो 4000 या 2000 कैलोरीज की किसी एक बच्चे को मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बहुत मुश्किल टास्क होता है, ये तीनों चीज़ों को बैलेंस करके चलें, क्योंकि तीनों जो चीज़ें ज़रूरी हैं अगर आपने परफॉर्म करवाना है। इसके बगैर तो एथलेटिक्स नहीं हो सकती।